नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है जब भोलेनाथ अयोध्या में हनुमान जी से मिलने पहुँच गए। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीता राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री राम बोले, वे उपवन में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर उपवन में आ गए। उपवन का सौंदर्य देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थीं और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी भी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर उपवन में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थीं, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को उपवन में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का दृश्य देखा तो स्वयं भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थीं कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर उपवन में से सभी को ले आएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव बेहाल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का दृश्य भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी बहुत सकुचाए। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह माता पार्वती और भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ गए, परंतु आदत ऐसी थी कि श्री राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन समाप्त कर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।